नमस्कार, मैं हूं स्वाति और लाई हूं आज आपके लिए किमला का वीडियो जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है और करना चाहें तो इसे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम या किसी भी तरीके के विराम चिन्ह कहाँ लगने हैं ध्यान से लगाने हैं। उसके बाद मेरी दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करना है और कम से कम अशुद्ध शब्दों को कम से कम 8 से 10 बार शुद्ध रूप में लिखना है ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को गलत ना लिखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाया करे। तो चलिए मैं आपको बोलना शुरू करती हूँ और आपको हैंड राइटिंग अपनी साफ रखनी है और लिखना है। लिखना शुरू करिए। मानवता ही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म है। इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित को समझने में समर्थ है। मनुष्य ही ज्ञान विज्ञान, नियम मर्यादा, देश हित, समाज हित आदि विषयों पर विचार कर उचित मार्ग का चयन तथा अनुचित मार्ग का त्याग करने में समर्थ होता है। तो आगे मैं आपको जो स्लाइड दूंगी उससे आपको अपनी गलतियों को चेक करना है और उस पर जितनी भी अशुद्धियां होंगी उन पे सर्कल करके रखना है ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने अशुद्ध शब्दों को कम से कम शुद्ध शब्द में लिखना सीख जाएं। मानवता ही मनुष्य का धर्म है। इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित को समझने में समर्थ है। मनुष्य ही ज्ञान विज्ञान, नियम मर्यादा, देश हित, समाज हित आदि विषयों पर विचार कर उचित मार्ग का चयन तथा अनुचित मार्ग का त्याग करने में समर्थ होता है। हमारे ऋषि मुनियों, सूफियों व संतों ने धर्म की
ऐसी ही व्याख्या की है। यूरोप में अर्थवाद या पूंजीवाद ही प्रधान है। वहाँ सांसारिक सुख तथा ऐश्वर्य को ही प्रमुखता दी जाती है। भारत का दृष्टिकोण यूरोप के दृष्टिकोण से भिन्न है। हमारे ऋषि मुनियों, सूफियों व संतों ने धर्म की ऐसी ही व्याख्या की है। यूरोप में अर्थवाद या पूंजीवाद ही प्रधान है। वहाँ सांसारिक सुख तथा ऐश्वर्य को ही प्रमुखता दी जाती है। भारत का दृष्टिकोण यूरोप के दृष्टिकोण से भिन्न है। समय सदा एक सा नहीं रहता। अब भारत के लोग भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को प्रमुखता देने लगे हैं। वे भी विज्ञान परक धार्मिक मूल्यों को छोड़कर अंधविश्वास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें जागने की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है। समय सदा एक सा नहीं रहता। अब भारत के लोग भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को प्रमुखता देने लगे हैं। वे भी विज्ञानपरक धार्मिक मूल्यों को छोड़कर अंधविश्वास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें जागने की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है। सत्य, अहिंसा, त्याग, पुरुषार्थ, परस्पर सहयोग,
जैसे मानवीय मूल्यों को अपने आचरण से पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का अंधानुकरण करने से बचना चाहिए तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा तथा हमारे समाज व राष्ट्र का कल्याण है। सत्य, अहिंसा, त्याग, पुरुषार्थ, परस्पर सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपने आचरण से पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का अंधानुकरण करने से बचना चाहिए तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा तथा हमारे समाज व राष्ट्र का कल्याण है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आज का ये जो वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ या आपने इसको सुना, पूरा इमला लिखा, तो क्या इसमें मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर थी, आपको समझ में आ रही है? कहीं पर ऐसा तो नहीं लगा आपको? क्योंकि मैंने अभी इसमें माइक यूज़ नहीं किया है, माइक यूज़ करना बंद कर दिया है, फ़ोन अपना चेंज किया था इसलिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है इसको सुनने में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।